गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन से वाइवा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने स्केल के बारे में जाना था। स्केल क्या होता है, कितने टाइप का होता है, मतलब उसकी क्लासिफिकेशन। एक क्लासिफिकेशन हमने जान ली थी जहाँ पे हमने मेन स्केल, रिड्यूसिंग स्केल और इनलार्जिंग स्केल के बारे में जान लिया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भाई स्केल की जो दूसरी क्लासिफिकेशन है, मतलब जो आप ड्राइंग शीट के ऊपर स्केल्स बनाते हो, प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, वर्नियर स्केल, इन तीन के बारे में हम जानेंगे। एक और स्केल होता है आपका आइसोमेट्रिक स्केल, जिसके रिलेटेड आप ड्राइंग बनाते हो, स्केल नहीं बनाते हो। ठीक है बच्चे। तो स्केल की जब हम बात करते हैं तो एक टर्म आ जाती है RF, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ये भी क्या होता है, आपका एक स्केल ही होता है। ठीक है। तो ये भी क्या होता है, रेशियो, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। भाई अगर पहला लेक्चर नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से देख लेना। वो भी रेशियो होता है क्या, P/Q। P क्या था, ड्राइंग टू द ऑब्जेक्ट, मतलब जो डायमेंशंस ड्राइंग में यूज की हैं वो ऊपर, और नीचे जो ऑब्जेक्ट की रियल डायमेंशंस हैं, ट्रू डायमेंशंस हैं, वो नीचे। वो हमारा क्या होता था, RF होता था। ठीक है, मतलब स्केल बोलो या RF बोलो, अब यहाँ पे हम उसको क्या बोल रहे हैं, RF हम उसको बोल रहे हैं। तो जब टीचर आपसे क्या पूछ सकता है, भैया जी अब आप स्केल आपसे बनवाएगा तो नहीं, वो ड्राइंग शीट तो नहीं बनवाएगा वाइवा के अंदर, तो वो क्या कहेगा कि अगर आपको स्केल को रिप्रेजेंट करना है, बनाना है, तो आपको क्या क्या चीज चाहिए, स्टेप्स क्या होंगे। स्टेप्स नंबर 1 क्या होगा, RF ऑफ द स्केल। पहले आप RF कैलकुलेट करोगे। ये कई बार क्वेश्चंस में दे देते हैं, कई बार ये कैलकुलेट करना पड़ता है। किसकी हेल्प से आप करते हो, डायमेंशंस की हेल्प से आप करते हो। द यूनिट्स इट हैज टू रिप्रेजेंट, यूनिट्स कन्वर्जन यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है यार। मीटर क्या है, डेसीमीटर क्या है, डेकामीटर क्या है, हेक्टोमीटर क्या है, सेंटीमीटर क्या है, मतलब किसका अंदर यूनिट कन्वर्जन कैसे होता है। ये टेबल देख लो, ये टेबल आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसका रट्टा मार देना भाई। ये अगर आपको स्केल का क्वेश्चन सोल्व करना है तो भैया ये कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। नंबर 3, मैक्सिमम लेंथ रिक्वायर्ड टू बी मेजर। और यहाँ पे लास्ट टाइप क्या क्या आ जाता है, लेंथ ऑफ स्केल। स्केल की लेंथ क्या होगी, जो क्या है, मल्टीप्लिकेशन है किसका, RF इनटू मैक्सिमम लेंथ रिक्वायर्ड टू बी मेजर्ड। ठीक है ना भाई, इसका मल्टीप्लिकेशन है। अगर मैक्सिमम लेंथ रिक्वायर्ड टू बी मेजर्ड है ना यार, अगर वो एग्जाम क्वेश्चन पेपर में नहीं दी गई है, ये वैसे दी हुई होती है, नहीं दे वो तो 15 to 30, 15 और 30 सेंटीमीटर, या एज पर कन्वीनियंस। जब आप स्केल के क्वेश्चंस करते हो तो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इन बिटवीन कोई वैल्यू, या 15 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर आप कंसीडर करते हो या ले लेते हो, अज्यूम कर लेते हो। ठीक है, तो ये चीजें आपको किसके लिए चाहिए, स्केल बनाने के लिए 3 स्टेप आपको फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं प्लेन स्केल की। प्लेन स्केल क्या होता है, इट इज यूज्ड टू मेजर 2 कंसेक्यूटिव यूनिट्स, मतलब यूनिट और उसकी सब यूनिट को हम मेजर करते हैं किसके अंदर, प्लेन स्केल के अंदर भाई। मतलब भैया 1.1 ये चीज अगर मैं लिख देता हूं तो मतलब डेसिमल के बाद अगर एक वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है तो हम उसको प्लेन स्केल की हेल्प से जान सकते हैं। सीधा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट। प्लेन स्केल वो क्या है, जहां पे हम डेसिमल के बाद सिर्फ एक वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे 1.1, 2.5, 3.9 कुछ भी है। इस तरह की मेजरमेंट अगर मुझे करनी है तो मैं प्लेन स्केल की हेल्प से कर सकता हूं। सेकंड आपका क्या है भैया, डायगोनल स्केल। अगर डेसिमल के बाद अगर मुझे 2 यूनिट तक फाइंड आउट करना है तो उसको हम किससे फाइंड आउट कर सकते हैं, हम कर सकते हैं किसकी हेल्प से, डायगोनल स्केल की हेल्प से। वो प्लेन स्केल से नहीं हो सकता। मतलब 2.42 जब डेसिमल के बाद 2 न्यूमेरिक वैल्यू होंगी तो उसके कैलकुलेशन आप किससे कर सकते हो, डायगोनल स्केल से कर सकते हो। मतलब 3 कंसेक्यूटिव यूनिट्स को आप फाइंड आउट कर सकते हो, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर। मतलब एक यूनिट हो गई, उसका फिर सब यूनिट होगी और सब डिवीजन ऑफ सब यूनिट होगी। ये तीनों यूनिट आप क्या किसी में फाइंड आउट कर सकते हो, डायगोनल स्केल के अंदर कर सकते हो। इसके बाद आता है आपका वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल क्या है, ये एक्सटेंशन है भाई, या मॉडिफाइड वर्जन ऑफ डायगोनल स्केल है। सेम 3 यूनिट्स को आप फाइंड आउट कर सकते हो। कौन सा, यूनिट, सब यूनिट और सब डिवीजन ऑफ सब यूनिट। ठीक है भाई, 3 यूनिट्स को आप फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे आपका डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आपके 2 स्केल यूज होते हैं भाई, मेन स्केल और वर्नियर स्केल। ठीक है भाई, 2 तरह का। और इसकी क्लासिफिकेशन भी है फर्दर भाई, एक फॉरवर्ड वर्नियर स्केल होता है, एक बैकवर्ड वर्नियर स्केल होता है। इसके लिए ना यार थोड़ा सा लिस्ट काउंट का चक्कर पड़ता है, लिस्ट काउंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो एक प्लेलिस्ट है मेरी वर्कशॉप टेक्नोलॉजी की, तो लिस्ट काउंट से रिलेटेड अगर आपको जानना है वर्नियर कैलिपर क्या होता है, उसकी लिस्ट काउंट कैसे फाइंड आउट की जाती है, तो आप उसको पढ़ सकते हो, देख सकते हो भाई। वो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अंदर डाल रहा हूँ। ठीक है भाई, तो ये था थोड़ा सा क्वेश्चन जो आपसे बार बार पूछा जा सकता है, प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल और वर्नियर स्केल के बारे में, कि भैया जी ये क्यों यूज किए जाते हैं, ठीक है, और कहाँ पे यूज किए जाते हैं, और स्केल आप कैसे बनाते हो ड्राइंग शीट के ऊपर। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी किसी का कोई डाउट, किसी की कोई क्वेरी रह जाती है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। अच्छे से पढ़ते रहिए, स्टे कनेक्टेड।